दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब एक गवर्नमेंट बैंक है, जिसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर काफी बड़ी वैकेंसीज आ चुकी है। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस रिक्रूटमेंट की खास बात यह है, और दोस्तों क्या आपको पता है इस अपॉर्चुनिटी की सबसे बड़ी खास बात क्या है? यहां पर आपको एग्जाम देने नहीं जाना है, यहां पर आपको घर से ही एग्जाम देना है अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से, ठीक है। तो ये इंडिया का अब तक का पहला वन एंड ओनली ऐसा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम है जहां पर आपको घर से ही पेपर देना है, तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा खास हो जाती है। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई भी प्रीमियंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, ना ही यहां पर कोई सेकंड स्टेज है, मतलब कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर, ना ही यहां पर कोई इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखी गई है। यह कहा जाता है अगर आपको लगता है कि मैथ्स में आप वीक हो, मैथ्स आपको समझ नहीं आता, तो ये वैकेंसी स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि यहां पर मैथ्स नाम मात्र ही आता है। और हां दोस्तों एक और बात, इस वैकेंसी के अंदर आपको कंपटीशन काफी कम देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर रिक्रूटमेंट्स। उसका क्या बड़ा कारण है, क्या वो पॉइंट है, वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं, क्योंकि ये चीज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन में पहले ही क्लियर कर दी है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज मिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी मतलब स्टाइपेंड आपको क्या मिलेगा, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी पूरा प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि आपको शुरुआत में बता दिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 2691 निकली है। ये वैकेंसी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी है कि भाई किस स्टेट के अंदर से, किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज यहां पर है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर देख लीजिएगा। तो आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 5 मार्च 2025 रखी गई है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। तो वीडियो को देखने के तुरंत बाद फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी वालों के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। फीमेल कैटेगरी के लिए 600 रुपए, एसटी एससी वालों के लिए भी 600 रुपए, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए 400 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। इस बार जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 फरवरी 2025 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, फिर चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी नंबर के साथ ग्रेजुएट कर रखी है, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भाई इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन काफी कम रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर रिक्रूटमेंट्स, उसका भी सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि यहां पर जो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए ना, वो 1 अप्रैल 2021 के बाद ही पास होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन 1 अप्रैल 2021 या फिर उसके बाद पास की है, ठीक है दोस्तों, फाइनल ईयर का रिजल्ट 1 अप्रैल 2021 के बाद आया था, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो यही वो पॉइंट है जो कि कंपटीशन के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। अगर आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, और वो है आपका एग्जाम। यहां पर आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम आपका 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब 4 अलग अलग सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला सेक्शन आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस है। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर
अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर नॉलेज का है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर है, 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। और जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम सेंटर्स पर आपको एग्जाम देने नहीं जाना है, ये एक ऑनलाइन एग्जाम है। घर बैठे आपको ये एग्जाम देना है अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की हेल्प से। तो जैसे आप इसका एग्जाम दोगे, एक फ्रंट कैमरा आपके सामने खुला होगा, डेस्कटॉप कैम या फिर आपके मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होता है, और आपको ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यार ये एक नया एक्सपीरियंस है, आपको इस वैकेंसी के लिए जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, इसलिए सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतरीन है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आप पूछोगे कि भैया कौन सी बुक से तैयारी करें, कौन से चैनल से हम पढ़ें या फिर कौन से कोचिंग क्लासेस हम ले। देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही महंगी महंगी एक्सपेंसिव या फिर मोटी मोटी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की चारों पांचों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन अवेलेबल है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स की करियर मैगजीन मिल जाती है, साथ ही इंग्लिश की भी अवेलेबल है, साथ ही जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग की करियर मैगजीन है। दोस्तों, आपको सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन करियर मैगजीन के अंदर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ये करियर मैगजीन बायलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। जितने में आप किसी एक सब्जेक्ट की बुक परचेज करोगे, उतने में आपको ये चारों करियर मैगजीन एक साथ कॉम्बो में मिल जाएंगी, इसलिए मोस्ट अफोर्डेबल है। तो भाई इन करियर मैगजीन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर इजीली अवेलेबल है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, यानी कि 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। और ये फाइनल मेरिट आपकी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज रहने वाली है। जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म डाला होगा, उस स्टेट की मेरिट में आप, उस स्टेट की कट ऑफ में आप फिट बैठने चाहिए। आपको उस स्टेट की कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यहां पर कोई इंटरव्यू या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। हाँ, यहां पर आपका एक LPT लैंग्वेज प्रेफरेंस टेस्ट होता है, यानी कि जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म डाला है, उस स्टेट की रीजनल या फिर लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। ये एक ऐसा क्वालिफाइंग नेचर टेस्ट होता है। और हाँ, अगर आपने 10वीं 12वीं में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ा है, उस लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट था, तो आपको इस टेस्ट से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा, आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, फॉर्म अप्लाई करना आप चाह रहे हो वेस्ट बंगाल से, तो वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है? बंगाली है। तो आपको बंगाली की समझ होनी चाहिए, आपको पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना आना चाहिए बंगाली। तो बेहतर यही रहेगा, जिस भी स्टेट की लोकल लैंग्वेज आप समझते हो, जानते हो, उस स्टेट से फॉर्म डालिएगा। क्लियर है दोस्तों? फाइनली बात कर लेते हैं कि भैया जॉब लोकेशन क्या रहेगी। शुरुआत में ही बता दिया था भाई, जॉब लोकेशन जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे, उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, वहीं पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। समझ गए? जॉब प्रोफाइल, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्लरिकल काम करना पड़ेगा। ये एक बैंक की जॉब है, तो हमेशा आपको पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी स्टाफ है ब्रांच के अंदर, उनको आप असिस्ट कर रहे होंगे। साथ ही स्टाइपेंड, सैलरी के बारे में बात करें तो यहां पर फिक्स नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि भाई यहां पर आपकी 15,000 रुपए महीना स्टाइपेंड, मतलब इनिशियल इन हैंड सैलरी रहने वाली है। अप्रेंटिस है तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स या फिर अलाउंसेस नहीं मिलते। बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में कि भैया अप्रेंटिस की पोस्ट है तो डेफिनेटली ड्यूरेशन तो होगा ही। जी हां दोस्तों, ये एक साल की अप्रेंटिसशिप है, यानी कि 1 साल का टाइम पीरियड रहने वाला है। 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहने वाली है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। उसके बाद आपको प्रॉपर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी निकलती है
तो सबसे पहले आपको कंसिडर किया जाएगा, आपको सेलेक्ट किया जाएगा, या फिर किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है तो सबसे पहले आपको ही कंसिडर किया जाएगा, आपको ही सिलेक्शन मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में भी इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा वैल्यू मानी जाती है, क्लियर है। और हर महीने 15,000 रुपए तो आपको मिलेंगे। एक बार आप डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाइए, बैंक के अंदर घुस जाइए, परमानेंट होने का जुगाड़ वहां पर आप कुछ ना कुछ लगा लोगे, क्योंकि इंटरनली भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी निकलती रहती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, क्लियर है दोस्तों। तो फिलहाल ये 1 साल की अप्रेंटिसशिप रहने वाली है जो कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कर रहे होंगे। फाइनली बात करते हैं कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। बहुत ज्यादा इजी है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको फुल डिटेल सिलेबस मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, नोटिफिकेशन भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही था। कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे इंस्टाग्राम के ऊपर सोनू हलाज के नाम से मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो यार इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।